हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम लेके आप लोगों का क्लास 7 का जो आप लोगों का विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है यानी SA2, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन रहने वाला है, ये एकदम ओरिजिनल है, यही आप लोगों का एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्या है, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक। हम लोग वीडियो में आंसर बताएंगे आप लोगों को, आंसर आप लोग नोट करते जाइएगा और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम लोग हर क्वेश्चन और हर आंसर बताएंगे आप लोगों का। यहाँ इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी का क्वेश्चन जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आप लोगों का हिंदी का चाहिए कि नहीं, उसको आप लोग फटाफट बताइएगा कमेंट में सभी लोग बच्चे बताइए कि आप लोगों को हिंदी का चाहिए कि नहीं, और आप लोगों का इफ साइंस का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो हम लोग अभी बढ़ेंगे आप लोगों के सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का 2 परीक्षा है आप लोगों का आज, तो आप लोगों का और बाकी एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए आप लोगों का खंड ए में क्या पूछा गया है। देखिए खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा आप लोगों का, यही प्रश्न ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल है, हम बता रहे हैं बार बार। निम्न से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो जड़, तना, पत्ती या फिर पुष्प। तो कौन सा भाग पौधों के लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है पूछा गया। तो लैंगिक प्रजनन में जो आप लोगों का भाग लेगा, तो लैंगिक प्रजनन में आप लोगों का जो स्त्री केसर पुंकेसर में फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पुष्प में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों का, अनेक तथा आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आपके तथा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों का अब क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए आप लोगों का, 8 होगा या फिर 6 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6.5 होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो चलन, संवहन, विकिरण या फिर सभी में। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विकिरण। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो स्विच कहते हैं, संयोजक कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, बैटरी कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, क्या कहेंगे हम लोग इसको जब 2 सेल को, ठीक है, हम लोग मान लीजिए ये आप लोगों का एक सेल है और ये आप लोगों का एक सेल है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आप लोगों का क्या बनेगा, ये आप लोगों का जो बनेगा ये बनेगा हम लोग का एक बैटरी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बैटरी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डैश रक्त होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? ठीक है, तो आप लोगों को रिक्त स्थान भरना है। तो आप लोग जान लीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आप लोगों का जो रक्त होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 4.4 से आप लोगों का 5.5 लीटर तक होता है। ठीक है, लीटर तक होता है आप लोगों का। 4.4 से आप लोगों का क्या होता है 5.5। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लगना है 4.5 से 5.5 LTR लीटर। ठीक है, ये लिख के आइएगा, आप लोगों का आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा गया आप लोगों का, इसमें डैश द्वारा जनन होता है। तो इसमें जो आप लोगों का जनन होता है वो आप लोगों का हो जाएगा, इसमें जनन होगा आप लोगों का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसमें अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। क्या होता है आप लोगों का, अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा मतलब अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। चलिए सी नंबर में आप लोगों का क्या पूछा गया है, मानव शरीर का औसत तापमान डैश डिग्री सेल्सियस होता है। तो सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में
दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में कि कितना डिग्री सेल्सियस हम लोग एक मनुष्य के शरीर का औसत तापक्रम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की जांच करते समय डस्ट का उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ? तो ये आप लोग करते हैं एक दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वो दर्पण कौन सा दर्पण है? वो दर्पण होता है आप लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को लिख के आना क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, छोटे साइज के अवतल दर्पण का। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या है? मिलान है, ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। देखिए यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 है, तो हम लोग सीधा मिला देते हैं आप लोगों का फटाफट ना। क्या है देखिए, यहाँ पे आप लोग का बोला गया उपमारोधी, तो उपमारोधी का क्या हो जाता है? इसमें से आप लोग का इधर से आप लोग का क्या होगा? लहसुन हो जाएगा, या फिर प्लास्टिक, या फिर नारियल, या फिर रक्त का धक्का। तो क्या हो जाएगा? उपमारोधी का हो जाएगा आप लोग का प्लास्टिक, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य करता है? तो ये आप लोग का रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। फिर आप लोग का है भूमिगत तना। तो भूमिगत तना किस में होता है? तो भूमिगत तना जो आप लोग का हो जाएगा, वो आप लोग का जो हो जाएगा भूमिगत तना, वो आप लोगों का होता है, सीधा सीधा हम लोग बता देते हैं आप लोगों का। भूमिगत तना जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का, जानते ही होंगे, तो लहसुन में होता है, ठीक है, भूमिगत तना। और आप लोगों का जल का प्रकीर्णन, तो ये होता है आप लोगों का नारियल में, जल का प्रकीर्णन होता है। नारियल के अंदर जल रहता है कि नहीं? तो यही आप लोगों का पूछा गया है, जल का प्रकीर्णन तो नारियल। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों का? 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को यही ओरिजिनल है, ठीक है। यही ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों का, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 7 नंबर में निम्न कथनों में सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए, ठीक है। क्या है? जलीय जीव इस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे एफ, ठीक है, फॉल्स। चलिए अब क्या है? कवक के बीजाणु द्वारा जनन होता है। तो कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, तो हाँ, कवक में आप लोगों का बीजाणु द्वारा ही जनन होता है, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पे आप लोगों का ऐसे टी लिख देना है, ठीक है, ट्रू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सी नंबर में क्या पूछा गया है? फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है। हाँ, तो ये बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या लिखना है? टिक मार, मतलब सही है, ये आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। चलिए अब क्या बोला है कि आप लोगों को पारा एक ठोस धातु है। पारा का भी ठोस धातु होता है, ये कमरे के ताप पर क्या हो जाता है? गल जाता है। तो पारा का भी ठोस धातु हो ही नहीं सकता है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या लिख के आना है? फॉल्स लिख के आना है। तो क्या लिखना है आप लोगों को? इसमें हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स, इसमें हो जाएगा ट्रू, इसमें हो जाएगा ट्रू, और इसमें हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में आ चुके हैं हम लोग। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 5 गुना 10 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्या क्वेश्चन है? 8 का ये है आप लोगों का, रांची का कौन सा क्षेत्र तड़ित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर तड़ित झंझा के लिए बिल्कुल एकदम कतई फेमस जगह है, ठीक है। वहाँ पे तड़ित झंझा बहुत ज़्यादा होता है छोटा नागपुर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है आप लोगों का? बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बी नंबर में आप लोगों का पूछा गया है कि किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अब अगर किसी स्थान पे पवन का गति अगर अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों का सॉरी क्या है, पवन की गति अधिक होने पर, ठीक, तो आप लोगों का पवन की गति अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हवा का दाब जो रहेगा ना, ये हवा का दाब, पवन की गति अगर अधिक होगा तो हवा का दाब जो हो जाएगा वो घट जाएगा, ठीक है, वो घट जाएगा, या फिर आप लोगों का कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही लिखना है सीधा। यहाँ पे हवा का दाब क्या की जगह आप लोगों को लिख देना है? कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, क्या की जगह लिख दीजिएगा आप लोग? कम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों का? तो सही उत्तर का उत्तर लिखें। तो क्या है आप लोगों का? अम्ल क्षारक का इधर नाम दिया गया है, और इधर लिखा गया आप लोगों का किस में पाया जाता है ये अम्ल और क्षारक ना। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का? देखते हैं हम लोग क्या है, किस में पाया जाता है। तो ये आप लोगों का पाया जाएगा सोडियम और पोटेशियम किस में पाया जाता है? तो जो आप लोगों का सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है, वो पाया जाता है आप लोगों का
देखिए सोडियम और पोटेशियम पाया जाएगा आप लोगों का साबुन में, ठीक है। आप लोगों को इसमें लिख के आना है, क्या लिख के आना है, साबुन, ठीक है। इसमें हो जाएगा आप लोगों का साबुन में पाया जाता है सोडियम और पोटेशियम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दूध, दही, इस सब में आप लोगों का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें लैक्टिक अम्ल में आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लैक्टिक अम्ल में आप लोग हाँ चलिए लैक्टिक अम्ल में आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दूध, ठीक है। दूध लिख दीजिएगा आप लोग, फिर आप लोग लिख दीजिएगा दही, आप लोग लिख दीजिएगा, फिर आप लोग लिख सकते हैं पनीर, ठीक है। पनीर में भी लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आप लोगों का कौन सा है, फिर पूछा गया आप लोगों का कौन सा अम्ल क्षारक पूछा गया। तो यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा आप लोगों का चूने का पानी में, ठीक है। चूने का क्या है, पानी में, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित रहता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित रहेगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है आप लोगों का। अब पूछा गया आप लोगों का एसिडिक अम्ल किस में रहता है, तो ये एसिडिक अम्ल जो हो जाएगा ना, ये आप लोगों का रहेगा सीधा सीधा सिरका में, ठीक है। सिरका में एसिडिक अम्ल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का क्या पूछा गया है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए क्या पूछा गया। तो यहाँ पे पूछा गया आप लोगों को इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखे। तो इंद्रधनुष में सभी को पता है कि 7 रंग होते हैं, ठीक है। 7 रंगों का मिश्रण हो जाएगा इंद्रधनुष। तो इसमें आप लोगों का क्या रहता है, 7 रंग। तो आप लोग बेजानी, हैप्पी नाला या फिर क्या है विवेग्योर, ठीक है। विवेग्योर, ठीक है, विवेग्योर से आप लोग याद रख सकते हैं ये 7 रंग, ठीक। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग लिख के आइएगा। देखिए आप लोगों का ये 7 रंग आप लोग फटाफट कर दीजिए। तो ये आप लोग 7 रंग क्या हो जाएगा, देखिए विवग्योर, यानी आप लोग लिख सकते हैं बेजानी, हैप्पी नाला। तो बे से हो जाएगा आप लोगों का बैंगनी, फिर आप लोगों का जा से हो जाएगा जामुनी, फिर आप लोगों का बेजानी हो जाएगा ना, तो नी से हो जाएगा आप लोगों का नीला, फिर आप लोगों का हो जाएगा ए से हरा, हे से मतलब एच से हरा, ह से हरा, बेजानी, हैप्पी नाला, ठीक। फिर आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या हुआ, देखिए बैंगनी, जामुनी, नीला हो जाए। ये आप लोगों का क्या है, विवग्योर, VIG, ठीक है। भी से हो गया वॉयलेट, आई से हो गया इंडिगो, जी से हो गया ग्रीन, विव हो जाएगा। अब जी से हो गया आप लोगों का ग्रीन, ठीक है। विवग्योर, विवग्योर ब्लू और ग्रीन, और वाई पे हो जाएगा आप लोगों का क्या है, येलो, ठीक है। फिर आप लोगों का हो जाएगा पीला, और पीला हो जाएगा। फिर आप लोगों का फिर वाई, ओ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑरेंज, ऑरेंज हो जाएगा आप लोगों का नारंगी, नारंगी। तो ये आप लोगों का ना से नारंगी हो गया, ठीक है। बेजानी, हैप्पी नाला में ना से नारंगी हो गया यानी ऑरेंज। और आप लोगों का है आर से क्या हो जाएगा, रेड, लाल हो जाएगा, लास्ट में रेड हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आप लोग 7 कलर आप लोग खुद से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और उनके नाम लिखना है, और वो क्या है कलर, वो भी कितने रंग होते हैं वो भी आप लोगों को लिखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है आप लोगों का। पौधे में जल तथा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है। तो पौधों में जल तथा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन का परिवहन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है भोजन का परिवहन, ठीक है। भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का जो परिवहन करेगा वो करेगा हमेशा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम करेगा, ये आप लोगों का भोजन का ही जो है फ्लोएम करता है। फ्लोएम हमेशा भोजन का संवहन करता है, और आप लोगों का जाइलम करता है जल का संवहन, ठीक। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 जंतुओं का नाम बताइए जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो 2 जंतु जिसमें आप लोगों का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, हुए आप लोगों का क्या है, एक तो लिख लीजिएगा आप लोग स्पंज, ठीक है। एक तो आप लोगों का स्पंज लिख लीजिएगा, और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, हाइड्रा आप लोग लिख के आइएगा। तो ये आप लोगों का 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या आप लोगों का क्वेश्चन। एक लिंगी पुष्पी के नाम लिखे। तो एक लिंगी पुष्पी क्या होता है, तो एक लिंगी जो आप लोगों का पुष्पी हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग, सॉरी एक नहीं पूछा है, अब 4 पूछा है ना। तो 4 आप लोगों का क्या हो जाएगा, पुष्प, एक लिंगी पुष्प के नाम। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग पपीता, ठीक है।
पपीता लिख के दीजिएगा। अब फिर आप लोग लिखिएगा नारियल, नारियल हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा, फिर नारियल और पपीता लिखने के बाद आप लोग को क्या लिखना है, ये आप लोगों को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग तरबूज लिख दीजिएगा, तरबूज भी हो जाएगा। और आप लोगों का क्या हो जाएगा, खीरा भी हो जाएगा। ठीक है, खीरा का भी जो फूल होता है वो भी आप लोग का एक लिंगीय पुष्प के अंदर ही आता है। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिए। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हर एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी क्वेश्चन का भी आप लोग मतलब बाकी एग्ज़ाम का भी आप लोग क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा फिर आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। ठीक है, और कमेंट में बताइए आप लोगों को बाकी आप लोगों का पार्ट चाहिए कि नहीं, और हिंदी का चाहिए कि नहीं, फटाफट बताइए। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।